और स्पेशली जबकि जिस तबके से हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स में न्यूट्रिशनल पूरी वैल्यूज भी नहीं उनको मिलती, और इट्स अ मिरेकल कि वी स्टिल एबल टू प्रोड्यूस सच वंडरफुल क्रिकेटर्स, बट फिटनेस इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज नहीं है जो हमारे फिजिकली जो हमारे माशरे में मिलती हैं, जो कि इंग्लैंड में मिलती हैं या कहीं और मिलती हैं। वो तो बचपन से ही न्यूट्रिशनल वैल्यूज ओवर फुलफिल्ड। यहाँ तो वो होता ही नहीं है। सो विद मैल न्यूट्रिशन एंड देयर अदर इश्यूज stuff like that. So Muniba is a living example of what we can do. मतलब मेरा ख्याल है वो तो 50 किलो भी वजन नहीं होगा बच्ची का। अब look at her scoring a century in T20, unbelievable. So ये है हमारी मोटिवेशन, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। These are the sort of people we want as our इंग्लैंड में मिलती हैं या कहीं और मिलती हैं। वो तो बचपन से ही न्यूट्रिशनल वैल्यूज ओवर फुलफिल्ड। यहाँ तो वो होता ही नहीं है। सो विद मैल न्यूट्रिशन एंड देयर अदर इश्यूज, डिफॉर्मिटीज एंड स्टफ लाइक दैट। सो मुनीबा इज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ व्हाट वी कैन डू। मतलब मेरा ख्याल चेयरमैन बना तो मीडिया ने सबसे पहला सवाल ये किया, आपने कभी क्रिकेट भी खेली है कि नहीं? तो मैंने सोचा मैं इसका क्या जवाब दूं कि भाई हाँ, सारा बचपन क्रिकेट ही खेलते रहे, मगर फिर जब कॉलेज में पहुंचे तो क्रिकेट छोड़ के पढ़ाई शुरू कर दी। और वो दिन है और आज का दिन है, क्रिकेट देखते ज़रूर हैं मगर खेलते नहीं हैं। और मगर सारी बचपन हमारा गुजरा है क्रिकेट खेलते हुए। यहाँ तक मुझे याद है कि मेरी वादा कहती थी कि मेरा मुंडा तो काला हो गया क्रिकेट खेल के बिकॉज वो बड़ी शी वाज वेरी फेयर एंड एवरीथिंग। हम सारा वक्त दोनों भाई धूप में क्रिकेट खेलते रहते। कभी घर आए हुए तो दांत टूटा हुआ है, कभी टांग के ऊपर गेंद लगा हुआ है, कभी नाखून टूटा हुआ है। तो ये हमारा बचपन तो क्रिकेट में गुजरा है। वो ज़माना भी है। आप में से कम ही लोग होंगे जिन्होंने बॉल बाय बॉल रनिंग कमेंट्री ऑन रेडियो सुनी होगी, इफ्तिखार की या माकर साहब की और विनोद की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई एम वन ऑफ दोज चिल्ड्रन ऑफ पार्टीशन जो कि ग्रू अप इन द 50s लिसनिंग टू रेडियो कमेंट्री। और यहाँ तक कि सारी क्रिकेट की जो नॉलेज थी वो सारी रेडियो से हमने सीखी। और जब मैं बच्चा था तो 8-10 साल 12 साल का था, 10 साल का, तो कोई मेहमान अगर हमारे घर में आते थे तो मेरी वालदा बड़ी शौक से और बड़े फख्र से मुझे परेड में आइए मेरे बेटे को मिलिए, इससे क्रिकेट कमेंट्री सुनिए। तो मैं फिर वो जमशेद माकर की तरह अंग्रेजी बोल के उनको क्रिकेट कमेंट्री सुनाता था एब्सेंशिया में, वर्चुअल क्रिकेट कमेंट्री। तो हम तो उस ज़माने के बच्चे हैं। मगर अभी बेग साहब भी जिक्र कर रहे थे कि जी वो ज़माने भी देखे थे कि जब के क्रिकेटर्स रिक्शा से उतर के और आते थे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम जब जिमखाना जाते थे क्रिकेट देखने के लिए उस ज़माने में, तो हारून रशीद को मैं ये हमेशा तू साइकिल के डंडे पे बह के आना होना सर। ये वो ज़माने हैं जी। आजकल तो क्रिकेटर्स मर्सिडीज से कम और BMW से कम से उतरते नहीं हैं हमारे जो स्टार्स हैं। और उस ज़माने के जो थे फ्लॉपी हैट्स पहने हुए और अपनी किट साथ लेके आए हुए, और किट क्या होती थी बेचारों की, वही फ्लैनल ट्राउजर्स और शूज, और वही एक ही पैर होता था उनके पास। तो वो भी ज़माने थे क्रिकेट के। हमारे जो स्टार्स बने हैं जिनको आजकल हम हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कर रहे हैं, वो भी ज़माने थे। और मुझे आजकल तो दे अर्न करोड़, आजकल के जो स्टार्स हैं दे आर अर्निंग करोड़ एवरी ईयर। उस ज़माने में तो आप यकीन करें it was really an amateur profession. अब तो it's not an amateur profession anymore. So ज़माने बदल गए हैं। अब तो मेरा ख्याल है हर बच्चे का यही ख्वाहिश है कि मैं स्टार बनूं, बिकॉज स्टारडम के साथ अब पैसा भी मिलता है। तो ज़माने बदल गए हैं, बट एट द सेम टाइम स्ट्रांग हो गई है। सो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन एंड क्रिकेट इज ऑन द राइज। शुक्र है कि 2008 या 9 में जब वो श्रीलंका का इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद अब इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो गई है। मगर ये इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। आप देखते हैं किस किस्म की मुश्किलात का सामना है हमें। शाम को सोने से पहले एक खबर आती है, फिर सुबह एक और खबर आती है, फिर हम बैठ जाते हैं सर पकड़ के, फिर वो पता चलता है कि जी ये बेचैनी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो आप सोचिए एवरी स्टेप PSL को लाना पाकिस्तान में, इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाना और अभी बरकरार रखना is a daily struggle. It's a struggle not just with foreign players, it's a struggle with local governments.
लोकल गवर्नमेंट्स की भी बड़ा प्रेशर होता है कि ये नहीं हम कर सकते, ये नहीं हम कर सकते, इतनी सिक्योरिटी नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊं, पंजाब हुकूमत ने हमें 80 करोड़ का बिल भेज दिया। कितने का? 80 करोड़ का। तो मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे जी सिक्योरिटी क्या है, क्योंकि हमें हर जगह पे लाइट्स लगानी पड़ रही है, ऊपर से इलेक्शन आ रहे हैं, ऊपर से सेंसस होने जा रहा है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो आप 80 करोड़ रुपया दें तो फिर हम आपके 2-3 सेंटर्स के अंदर मैचेस करवाते हैं। कराची में हमें कोई 40 करोड़ का बिल आ गया कि जी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊं, खुशखबरी ये कि जब मैंने चीफ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह से रिक्वेस्ट की कि एक मुलाकात हो जाए, तो ही वॉज वेरी काइंड, ही इमीडिएटली ऑफर्ड मी अ कप ऑफ टी, एंड ओवर अ कप ऑफ टी ही सेड आप फिक्र ही ना करें, वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज यू एनीथिंग। दैट इज द स्पिरिट दैट चीफ मिनिस्टर, बिकॉज ही सेड ये सिर्फ आपका नहीं है, ये सारे पाकिस्तान का है, ये हमारा असासा है, ये इट्स नॉट अबाउट PSL, इट्स पाकिस्तान। तो इस किस्म के जज्बे के साथ जब मैं वापस पंजाब गया तो मैंने जाके कहा ओए सुनो, वो देखो की कर दे पहले, तो वहाँ अब वो तरतली पड़ गई कि ये क्या हुआ। तो फिर ये हुआ कि वहाँ के IG साहब जो है उनसे रब्ता हुआ और उन्होंने कहा सेठ साहब आप फिक्र ना करें, हम विल विड्रॉ आवर इनवॉइसेस। तो उन्होंने अपनी इनवॉइसेस विड्रॉ कर ली और वहाँ हमने छोटा सा खाने पीने का मुक्का करके वो भी ख़त्म किया। मगर फिर प्रेशर बढ़ जाता है। अब सुनने में ये आ रहा है कि पंजाब की काबीना जो है वो कहते हैं जी हम तो फुकरे हैं, हमारे पास तो पैसे वैसे कोई नहीं, जो थे वो IMF ने डंडा दिया हुआ कि जी पैसे दें हमें, डिफिसिट कम करें, तो जो भी हमारे सरप्लस फंड से वो ले गए हैं, तो आप मेहरबानी करके हमारी सिक्योरिटी के पैसे फिर से दें हमें। अब वो झगड़ा चल रहा है वहाँ। तो अब बात ये है कि मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा ये मेरे पैसे नहीं हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान के पैसे नहीं हैं, ये पैसे पाकिस्तान की आवाम के हैं, हम टैक्स देते हैं, हम कोई ढेला नहीं हुकूमत से लेते, और सारे के सारे पैसे जो हैं दे आर फॉर गेम डेवलपमेंट, दे आर फॉर प्लेयर्स, दे आर फॉर पेंशनर्स, एंड दे आर फॉर इम्प्रूविंग आवर ग्राउंड्स। अगर आप चाहते हैं दैट यू वांट टू शोकेस पाकिस्तान टू द वर्ल्ड, देन यू हैव टू सपोर्ट अस। मैंने कहा जी पहले भी आई वर्कड इन द PCB फ्रॉम 2013 to 2018 in one capacity or another, and it was all in an honorary capacity. I was not paid a penny. And it is still the situation that the chairman of the PCB does not get a salary. But it's a full-time job, it's an 18-hour job. मगर इंशाल्लाह मेरी अगर पॉकेट मनी नहीं तो गड़बड़ हो जाती। बट एनीवे, तो सिचुएशन ये है, तो इसमें हमें सबको कुर्बानियाँ करनी पड़ती हैं। उनको भी कुर्बानी करनी पड़ती है जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते बिकॉज रोड्स बंद हैं, जिनकी वालदैन को अस्पताल जाने में रुकावटें आ जाती हैं, क्यों जी सड़कें बंद हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी एंड सो ऑन। हमें एहसास है इस बात का, मेरा ख्याल है एडमिनिस्ट्रेशंस को भी इस बात का एहसास है, मगर ये कभी कभी छोटी छोटी कुर्बानियाँ कौम के लिए करनी पड़ती हैं। और क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो सबको यूनाइट करती है और सबका पैशन है, बच्चा हो, बड़ा हो, खातून हो, मर्द हो, जो भी। आप देखते हैं किस तरीके से रौनक आ जाती है लोगों की शक्लों पे। और इन हालात में जहाँ इतना डूम एंड ग्लूम है, मुलाजमतें नहीं मिल रही हैं, नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, इन्फ्लेशन है, बुरा हाल होता जा रहा है दिन ब दिन आम आवाम का, तो उसमें अगर इस किस्म की कोई अच्छी चीज़, अच्छी देख कुछ हो तो इट्स गुड फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। तो इसलिए इस स्पिरिट के साथ आई एम ट्राइंग टू वर्क एंड आई नो आई हैव योर सपोर्ट एंड आई होप दैट कस्टम्स विल कंट्रीब्यूट टू दिस एज सून एज पॉसिबल। मैं सिर्फ एक आपको सजेशन देना चाह रहा हूँ। यहाँ जिक्र हुआ कि फाइनेंसेस का, आई अंडरस्टैंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दीज आर हार्ड टाइम्स। अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, मैं आपकी तवज्जो उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। आपके पास जलालुद्दीन साहब जैसे बंदे हैं, ने भी अपनी क्रिकेट टीम को रिवाइव करने का फैसला किया, मगर मैं उनके MD को मिला तो उन्होंने कहा मसला ये है कि ये वापस हमें फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास जाना पड़ेगा, इजाज़त लेनी पड़ेगी, सब कुछ हमने बंद कर दिया है, अब 4 साल के बाद फिर इसको कैसे रिवाइव करेंगे, और वैसे भी हमारे पैसे भी कम हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया, तो बड़ा मुश्किल है, हम करना तो चाहते हैं। तो ये सब की कहानी यही है। तो बातों बातों में एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट समझ आई और एक डेवलपमेंट नज़र आई
वो ये कि सुई सदन ने उमर एसोसिएट्स के साथ एक MOU साइन किया है। सुई सदन अपनी क्रिकेट डिपार्टमेंट अंदर नहीं बनाएगी, वो आउटसोर्स कर रहे हैं अपनी डिपार्टमेंट टू उमर एसोसिएट्स। उमर एसोसिएट्स आउटसोर्स करके वो मैनेजमेंट करेंगे, वो स्पॉन्सर्स लेके आएंगे, वो फंड रेजिंग करेंगे, वो टीम बनाएंगे, नाम होगा सुई सदन का। तो सुई सदन को इंटरनली कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपके पास तो बड़े एडवांटेजेस हैं, आपके पास तो अपनी एकेडमी भी है, आपके पास जलाल साहब भी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो आप अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सप्लीमेंट कर लें। आप भी ऐसे डिपार्टमेंट्स या प्राइवेट सेक्टर से रब्ता करें जिनको आपकी एक्सपर्टीज़ की और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ताकि वो डबल एक्सपेंडिचर्स ना हो। अगर किसी ने कोई टीम बनानी है या कुछ करना है तो अगर उनको 10 रुपये लगते हैं वो करने में, जब आपके हवाले करेंगे आप 6 रुपये में कर देंगे, बिकॉज आपके पास ओवरहेड्स ऑलरेडी कवर्ड है। यू हैव द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, यू हैव द क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस, यू हैव द नॉलेज। सो आई थिंक ये एक इंटरेस्टिंग मॉडल है। हमें बहुत से प्राइवेट सेक्टर के लोग आ रहे हैं हमारे पास कि देखिए जी अब तो वो डीनेशनलाइज हो गई, बहुत सी बैंक्स और बहुत सी डिपार्टमेंट्स पब्लिक सेक्टर में नहीं रही, जो हैं भी वो भी अब नहीं करना चाह रहे, तो प्राइवेट सेक्टर को आप डिपार्टमेंटल स्टेटस दे दें। तो हम बिल्कुल सीरियसली सोच रहे हैं कि जो बड़ी मल्टीनेशनल या बड़ी पाकिस्तानी कंपनीज हैं, अगर वो भी अपनी क्रिकेट टीम बनाना चाहें तो उनको भी डिपार्टमेंटल क्रिकेट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और वो जब आएंगे तो वो ढूंढेंगे आप जैसे लोगों को जो उनकी हेल्प कर सके, बिकॉज दे डोंट नो मच, बट उनको इस बात का एहसास है कि दिस इज अ ग्रेट एडवर्टाइजिंग मीडियम एंड इट्स ए पार्ट ऑफ अ नेशनल एफर्ट। तो मेरी सजेशन ये है कि आप जरूर रब्ता करें बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ जहां अभी उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही, करें या ना करें। एग्जाम्पल मैं देता हूँ हबीब बैंक वाले वो PSL का लेके बैठ गए हैं, और उसके बाद वो कहते हैं जी यही बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। तो मैं उनसे ये कह रहा था कि आप आउटसोर्स कर दें, आप अपनी टीम जरूर बनाएं। ये तो 2 महीने के लिए आपको PSL नजर आता है आपका नाम, मगर सारा साल डोमेस्टिक क्रिकेट होती है। और मेरी ये कोशिश है सारी डोमेस्टिक क्रिकेट को कभी फैन बेस बनाया जाए और उसको भी टेलीवाइज किया जाए, और फिर जैसे वो होगा तो आप देखिएगा कितनी वो कम्पिटिटिव बन जाएगी। तो उसमें हम कुछ थोड़े बहुत जो पुराना मॉडल है डिपार्टमेंट क्रिकेट का और रीजनल क्रिकेट का, उसमें हम थोड़ी सी ट्वीकिंग कर रहे हैं, कुछ तब्दीलियां कर रहे हैं। मॉडल इज रेडी। आप देखिएगा इतनी सख्त कम्पिटिटिव क्रिकेट हम डोमेस्टिक क्रिकेट को बना देंगे कि इट विल लुक लाइक अनदर PSL बट एट अ फर्स्ट क्लास लेवल, 3 days और 4 days। इनफैक्ट ये भी एक तजवीज़ है कि 4 days को 3 days कर दिया जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो प्लीज बी ओपन टू रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज। यू हैव अ ह्यूज, ऐसा नहीं है इस मुल्क में, और इनको पूरी तरह इस्तेमाल करें। इनके बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, इनकी बड़ी इज्जत है और बड़ी नॉलेज है इनकी। तो इसलिए ऑन दैट नोट आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे बताया गया कि जी इतनी ज़्यादा यहाँ स्कूल क्रिकेट डेवलपमेंट होती थी, स्कूल क्रिकेट ख़त्म ही हो गई है। पंजाब में तो नहीं रही, यहाँ शायद थोड़ी बहुत चल रही है अभी। मैं चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तान में स्कूल क्रिकेट को रिवाइव किया जाए। अभी PCB का एक हमने MOU साइन किया है विद अल-फलाह बैंक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल क्रिकेट। वो अभी शुरू भी नहीं हुआ। आई एम गोइंग टू नाउ किक ऑफ विद इट। वी हैव मनी एंड फंड्स इन दैट। तो आलमगीर साहब आप जैसे और साथी अगर हमें मिल लें तो मैं चाहूँगा कि एक ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रक्चर बनाया जिसमें आप क्रिकेट को फुल फ्लैश तरीके से रिवाइव करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस मेरा ख्याल है काफ़ी बातें हो गई। लास्ट वर्ड ये कि PSL इज गोइंग टू कंटिन्यू, ये चीज़ें होती रहती हैं। वी आर नॉट गोइंग टू बी डिरेल्ड, और इंशाल्लाह ऑल द मैचेस विल कंटिन्यू। थैंक यू। बाकी बॉडी तो डेवलप हो ही जाती है, और स्पेशली जबकि जिस तबके से हमारे बहुत सारे क्रिकेट